हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 7 का हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं और चैप्टर हमारा 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में संभवतः MCQ क्वेश्चन ही आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? तो बताना है कि अमीर खुसरो कौन थे। पहला ऑप्शन देखिए लेखक, दूसरा ऑप्शन देखिए महान विद्वान एवं कवि, तीसरा देखिए नाटककार, चौथा इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अमीर खुसरो एक महान विद्वान एवं कवि थे। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए 1226, दूसरा ऑप्शन 1250, तीसरा ऑप्शन 1253 और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? तो बताना है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। पहला ऑप्शन देखिए मसनवी, दूसरा ऑप्शन देखिए तहकीक ए हिंद, तीसरा ऑप्शन देखिए बाबरनामा, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तहकीक ए हिंद। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो बताना है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए चीन, दूसरा भारत, तीसरा मंगोलिया, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते थे? पहला ऑप्शन देखिए नकलनवीस, दूसरा चित्रकार, तीसरा मानचित्रकार, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नकलनवीस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए पुस्तकालय, दूसरा संग्रहालय, तीसरा अभिलेखागार, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिलेखागार। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अरब के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने कब मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया था? पहला ऑप्शन देखिए 1154, दूसरा ऑप्शन है 1254, तीसरा ऑप्शन है 1354 और चौथा ऑप्शन है 1454। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1154 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन अरबी भूगोलवेत्ता था जिसने भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया? तो देखिए पहला ऑप्शन है अल वरूनी, दूसरा ऑप्शन है अल रूबनी, तीसरा ऑप्शन है अलादीन और चौथा ऑप्शन है अल इद्रिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अल इद्रिसी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अल इद्रिसी एक भूगोलवेत्ता थे तो कहाँ के थे? अरब के थे या फिर कनाडा के थे या फिर जापान के थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अरब के थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अल इद्रिसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना है कि अल इद्रिसी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए जर्मनी, दूसरा स्पेन, तीसरा भारत, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्पेन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल इद्रिसी का जन्म स्पेन में हुआ था लेकिन वह अरब का भूगोलवेत्ता था। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए जिंद अवेस्ता, दूसरा ऑप्शन देखिए रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन महाभारत, चौथा ऑप्शन कुरान शरीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कुरान शरीफ। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर, वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है कहलाता है या कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो नक्शा बनाता है। पहला ऑप्शन देखिए शिल्पकार, दूसरा
मानचित्रकार, तीसरा वस्तुकार और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मानचित्रकार कहलाता है जो नक्शा बनाता है या मानचित्र बनाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सनातन धर्म को आज हम कहते हैं। तो सनातन धर्म को आज किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए इस्लाम, दूसरा पर्शियन, तीसरा सिख, चौथा हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हिंदू धर्म। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आप गेस कर लीजिए कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए फारसी व्यक्ति ने, दूसरा मुगल सम्राट ने, तीसरा ऑप्शन देखिए मिनहाज ए सिराज ने, या चौथा इनमें सभी। तो इसको पहले आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या सही हो सकता है वीडियो को रोक कर, उसके बाद मैं चलिए अब इसका आंसर भी बता ही देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मिनहाज ए सिराज ने। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसे हिंदी खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो बताना है कि किसे हिंदी खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए निजामुद्दीन औलिया, दूसरा हसन निजामी, तीसरा ऑप्शन देखिए अमीर खुसरो, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अमीर खुसरो को। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसे आप नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में इसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर का नाम है नए राजा और राज्य। देखिए पहला क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक था। तो बताना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन देखिए गोपाल, दूसरा ऑप्शन देखिए विजयालय, तीसरा ऑप्शन देखिए दंती दुर्ग और चौथा इनमें कोई नहीं। तो पहले आप इसे गेस कर लीजिए, आप अनुमान लगा लीजिए कि कौन सही है, और अगर आपको पता है परफेक्टली तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विजयालय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? पहला ऑप्शन देखिए 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, चोल शासकों ने अपने शासनकाल में किस स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया? तो पहला ऑप्शन देखिए द्रविड़ शैली, दूसरा ऑप्शन देखिए पाश्चात्य शैली, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों यानी कि द्रविड़ शैली और पाश्चात्य शैली दोनों को, या चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रविड़ शैली। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था। तो बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन देखिए दंती दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है गोपाल, तीसरा विजयालय, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोपाल। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बताना है कि पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो पहला ऑप्शन देखिए बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा सनातन धर्म और चौथा वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया किसने कराया? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण उसे बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए महेंद्रपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा राज और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राज ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, राज राजेश्वर मंदिर की ऊंचाई है। तो बताना है कि राज राजेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन देखिए 156 फीट, दूसरा 192 फीट, तीसरा 180 फीट, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 152 फीट। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बताना है कि किस काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन देखिए 750 से 758 AD, दूसरा ऑप्शन 783 से 820 AD और तीसरा 810 से 830 AD और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 783 से 820 AD के बीच में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन देखिए राष्ट्रकूट, दूसरा प्रतिहार, तीसरा पालवंश, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रकूट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन देखिए गोपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा महेंद्रपाल, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा धर्मपाल। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? पहला ऑप्शन देखिए बख्तियार खिलजी, दूसरा बाबर, तीसरा शेरशाह, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बख्तियार खिलजी ने। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, चालुक्यों के सामंत कौन थे? तो बताना है कि चालुक्यों के सामंत कौन थे। पहला ऑप्शन देखिए पाल, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा गुर्जर, चौथा प्रतिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रकूट। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, राजराज प्रथम के पुत्र का नाम क्या था या क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन देखिए राजेंद्र, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा विजेंद्र, चौथा विजेंद्र द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राजेंद्र प्रथम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 7वीं सदी में दक्कन में किस राजवंश का प्रभुत्व था? पहला ऑप्शन देखिए गुर्जर प्रतिहार का, या दूसरा राष्ट्रकूट का, या तीसरा पाल का, या चौथा नंद वंश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रकूट का। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, उर सभा एवं नगरम किस ग्राम सभा के नाम है? पहला ऑप्शन देखिए चोल, दूसरा पाल, तीसरा गुर्जर, चौथा प्रतिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला चोल। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का MCQ क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।